तरह से वो अपनी मंशा को दर्शा रहे हैं, ये पूरी तरह से समाज विरोधी हैं। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग हैं, जिसे सीधी तौर पर चमचे कहा जा सकता है, तो ये चमचे लोग भी इसी तरह के मामलों के मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और कमेटी के लोग जो है राज्यपाल से मिलने गए थे झारखंड राजभवन में। और मामला था सरना कोड को लेकर, और उसमें तमाम विधायक थे, चाहे विक्सल कोंगाड़ी हो, बंधु तिर्की हो, राजेश कच्छप हो, या फिर राजद से भी लोग गए थे, और आपके लांबोदर महतो और देवशरण भगत जो आसू से है वो भी गए थे। सारे लोग गए थे, लेकिन उसमें बीजेपी के लोग नहीं गए थे। और जब प्रेस के लोगों के द्वारा उनसे पूछा गया चंपई सोरेन से कि बीजेपी के लोग नहीं आए हैं, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के द्वारा फ़ोन करके उनको बताया गया था कि जाना है, लेकिन उन लोग नहीं आ पाए या फिर नहीं गए। तो उनसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी अब हमारे बीच में मौजूद है निरंजना हेरन जी, और ये धर्म कोड की लड़ाई को लड़ रही है, दिल्ली तक भी गई है और चिल्ला चिल्ला के बोली है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए। हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आप ये चीज़ बताइए पहले तो, कि जो कमेटी गई या फिर जो सदस्य गए, सर्वदलीय सदस्य जिनको जाना था, उसमें बीजेपी के लोग महामहिम से मिलने नहीं गए। वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है सरना कोड के लिए राष्ट्रपति के नाम से, तो वहाँ पे बीजेपी के लोग नहीं गए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर सरना ऑब्लिक आदिवासी धर्म कोड को लेकर केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भिजवाया। ये उनकी एक बहुत बड़ी पहल है, और इसके बावजूद भी आज तक केंद्र में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो पुनः 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो कि अभी टल गई है, लेकिन 2022 में ज़रूर ये जनगणना होगी। इसमें अन्य का कॉलम में इतने दिनों तक हम लोग दर्शाते रहे अपनी आदिवासी शरणा समाज, तो कहीं ना कहीं अगर अन्य का कॉलम भी अभी पता चलता है कि हटा दिया जा रहा है, तो हम आदिवासी कहाँ पर अपने आप को अंकित कर पाएंगे, किस तरह से हमारा आंकड़ा सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक पहचान का विषय है। और जो ये सर्वदलीय बैठक के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को आमंत्रित कर बुलाया और सभी ने ये पहल किया राज्यपाल महामहिम के माध्यम से कि जल्द से जल्द ये राष्ट्रपति तक हमारी मांग पहुँचे। और इसमें बीजेपी के विधायकगण या मंत्रीगणों का नहीं शामिल होना ये सरासर दर्शाता है कि बिल्कुल ये आदिवासी कॉलम या शरणा कोड को देने में असमर्थ है या षड्यंत्र कर ये देना नहीं चाह रही है। क्योंकि बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरना कोड तो नहीं मिल पाएगा, तो क्या मिलेगा आदिवासियों की पहचान के लिए जो इतने दिनों से लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग की मांग जो है इतने सालों की, क्या वो व्यर्थ जाएगा? तो अगर बीजेपी के लोग नहीं जा रहे हैं, इस मांग को नहीं रख रहे हैं, तो जनता देख रही है कि किस तरह से बीजेपी केवल हिंदू या सरना या सनातन की राजनीति कर रही है, मट्टी उठाव का खेल खेल रही है और हम लोगों को शामिल करना चाह रही हिंदू में। तो ये हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में फरवरी में के सत्र में हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जो कि दिल्ली में जन सैलाब की तरह हम लोग शामिल होंगे और अपनी मांगों को लेकर पुनः दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन में। यहाँ पे तो 14 सांसद है झारखंड से जो लोकसभा में जाते हैं, उसमें से आपकी गीता कोड़ा जो है वो कांग्रेस से, उन्होंने सरना कोड की बात रखी, लेकिन आपके रांची के सांसद हुए या 12 सांसद जो बीजेपी से आते हैं, उन्होंने तो कभी सरना कोड का जिक्र तक पार्लियामेंट में करने का काम नहीं किया। और उसके अलावा जब यहाँ विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित कर दिया गया, अनुशंसा कर दी गई, तब एक सर्वदलीय कमेटी जो गठन किया गया, उसमें तमाम राजनीतिक दलों को बुलावा था, जैसा चंपई सोरेन जी का कहना है जो माननीय मंत्री हैं, तो वहाँ पे बीजेपी के लोग शामिल भी नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है, आदिवासी समाज एक फुटबॉल ही बन गया है क्या? केवल वोट देगा और आंदोलन करेगा और उसके पक्ष में लोग बोलेंगे नहीं, और उसको हिंदू, तो आपके नेता तो खुद ही बोल रहे हैं कि हिंदू, आदिवासी के नेता ही तो बोल रहे हैं, चाहे वो समीर उरांव हो या फिर आपके कड़िया मुंडा हो या फिर और भी बहुत सारे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि हम हिंदू ही हैं। तो क्या कहेंगे?
जो बीजेपी है और आरएसएस बोला जाए तो आरएसएस की ये कठपुतली है। जितने भी नेतागण हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो वो आरएसएस के कठपुतली है और वो अपनी केवल सत्ता और शासन का सुख भोगने के लिए आदिवासी समाज को, सरना समाज को हंसिया पे चढ़ा दिए हैं। इसको आने वाले चुनाव में आदिवासी समाज को समझना होगा। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि जो इस तरह के वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं और सरना समाज को धूमिल करने में तुले हैं, उनको आँख खोलकर देखना होगा कि ये हमारे जन विरोधी जो का बात कहते हैं, जो कि सरना सनातन की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आने देना चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग इसको चिन्हित करते हैं और लोगों को जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक करते हैं। ऐसे ऐसे नेताओं को अपने जितने भी क्षेत्र है उनसे बहिष्कार किया जाए इन लोगों को। जो कि आप बताइए, आप तो पाहन हैं, चंदन पाहन जी हैं आप ये बताइए कि ये जो बीजेपी के तमाम नेता जो सर्वदलीय जो वहाँ पे डेलीगेट गई थी महामहिम से मिलने को, उसमें शामिल नहीं हुए, क्या लगता है वो लोग सरना धर्म के विपक्ष हैं क्या, विरोध करते हैं क्या? सबसे पहले मैं तमाम आदिवासी समाज को, झारखंड वासियों को जोहार। और ये जो मुद्दा रहा है आदिवासियों के पृथक कुलम की, या फिर झारखंड में जो मांग उठी है सरना कोड की, पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे अपने सदन से बहुमत से पास कर केंद्र सरकार को भेजा। और इस वर्ष जो उन्होंने एक और सराहनीय कार्य की है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि वो भी खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उनको समाज की समझ है और उन्होंने आदिवासी को भावनाओं को भी समझा है, उनकी ज़रूरतों को समझा है। और यहाँ बहुत सारी जो पार्टियाँ हैं, जो खुद झारखंडी लोग हैं, वो भी जानते हैं कि यहाँ की आदिवासी हैं जिनकी मांगे रही हैं, इतने वर्षों से उनका संघर्ष रहा है, उनको मिलना चाहिए। तो जितनी भी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये बात कहीं समझ में नहीं आती है कि जो बीजेपी के पार्टी है वो ना पिछले जो सदन चली थी, जो सत्र चली थी, उस सत्र में जो इस बहुमत से पास किया गया था, केंद्र को भेजा गया था, उस पर भी उन लोगों का विरोध रहा था। और इस बार उन्होंने महामहिम के समक्ष प्रस्तुत नहीं होकर अपना विरोध जता दिया है। तो ये पूरी तरह से चाहते हैं कि आदिवासियों का जो पृथक कोलम है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो पहचान हो, उनको कभी भी नहीं मिले। और ये आज की बात नहीं है, मैं सिर्फ इसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। अगर आप एनडीए के, आप अगर यूपीए सरकार की भी बात करें तो उनकी भी इसी प्रकार की ये रही है। भारत के आज़ाद हुए अभी 75 वर्ष होने को हैं, आप देख सकते हैं। और इससे पहले आप ये चीज़ बताइए कि झारखंड के तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, उनको भी मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया गया था कि वो भी अपने प्रतिनिधि को भेजे और इस मामले पर जो कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाना है, झारखंड से जाए। और उन्होंने राज्यपाल को ये ज्ञापन दिया, लेकिन उसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं हुए। और चंपई सोरेन जो यहाँ के माननीय मंत्री हैं, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने उनको भी आमंत्रित किया था इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। तो इसको तो राजनीति तो हो रहा, वो तो सबको पता है। जी जी। लेकिन आप ये चीज़ बताइए कि आप बीजेपी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे अगर उनके आमंत्रण पर वो शामिल नहीं हुए? तो मैं इनको सीधी तौर पर ये कहना चाहूँगा, वो पूरी तरह से आदिवासी के मांगों के विरुद्ध है, आदिवासी समाज के विरुद्ध है। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, उनके पार्टियों के द्वारा कहा जाती है, उनके संघ के द्वारा ये कहा जाता है। और इस तरह से वो अपनी मंशा को दर्शा रहे हैं। ये पूरी तरह से समाज विरोधी हैं। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग हैं, जिसे सीधी तौर पर चमचे कहा जा सकता है, तो ये चमचे लोग भी इसी तरह का काम करते हैं। आप देखेंगे पिछले वर्ष जो है कि इन्होंने मिट्टी उठाव वाला और ये मंदिर निर्माण वाला, तो मैं उनके धर्म के विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनका जो काम रहता है वो आदिवासी समाज के विरुद्ध ही रहता है। और ये जो महामहिम राज्यपाल के पास इन लोगों को जाना था, ये लोग नहीं गए, ये लोग नहीं चाहते हैं और ये मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में इसी मुद्दे के साथ वो अपनी वोट की राजनीति कर सके। यही इनकी मंशा रही है।
सरना या आदिवासी धर्म कोड या कॉलम का मामला देश भर के आदिवासियों के लिए एक अहम मामला रहा है और वो अपने आइडेंटिटी और धार्मिक पहचान के सवाल पर वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। चाहे वो बाबा कार्तिक की बात हो, रामदयाल मुंडा, पद्मश्री की बात हो, वैसे बहुत सारे शख्सों ने इन सारे आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। और जिस प्रकार की राजनीतिक दलों में बयानबाजी चल रही है, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हो कि आदिवासी हिंदू ही हैं, और तमाम तरह के आदिवासी नेता जो अपने को बोलते हैं, और चाहे वो बीजेपी के बाबूलाल मरांडी हो, कड़िया मुंडा हो या समीर उरांव हो, उन्होंने भी कहा है कि हम हिंदू ही हैं। तो वास्तविक हालात में जो यहाँ के लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, जो भारत के तमाम आदिवासी जो अपने धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं, देखना है कि आने वाले वक्त में उनको अलग धर्म कोड मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर ये मात्र सियासत का एक मुद्दा ही बनकर रह जाता है। क्योंकि विगत दशकों से हम इस बात को देखते आ रहे हैं कि जब जनगणना केस का समय आता है, उस समय लोग इस बात को उठाते हैं, आदिवासी लोग इस मांग को रखते हैं कि उनको एक धर्म कोड मिलना चाहिए, अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए, लेकिन आज तक उनको नहीं मिला। तो आने वाले वक्त में इस बात को देखना है कि क्या 2022 में जो जनगणना होने वाली है, वास्तविक आधार पर या फिर वास्तविकता में क्या आदिवासियों को भारत के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर क्या एक अलग धार्मिक पहचान का अस्तित्व मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, धार्मिक आज़ादी मिलेगी, ये देखने वाला सवाल है। तो आप हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ हमारे साथ जुड़े हुए रहे। अजय टोप्पो का धन्यवाद, जोहार। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के तमाम मुद्दों को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जोहार।